नमस्कार दोस्तों, HK सॉल्यूशन आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आज हमारे पास एक टीवी आई हुई है 32 इंच की LED टीवी है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो टीवी है इसमें ब्लैंक की स्क्रीन की प्रॉब्लम है। यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे कंपनी की बात करें तो यहाँ पे चाइनीज़ टीवी है, लेकिन यहाँ पे जो लोगो है लगा हुआ है सैमसंग का, लेकिन ये सैमसंग की टीवी नहीं है। तो आज की वीडियो हम इस सेट को रिपेयर करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको हम किस तरीके से ठीक करते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले हम पावर में लगा करके दिखाते हैं आपको। तो इसको हमने पावर में लगा दिया है। अब यहाँ पे हम स्टैंड बाय बटन को प्रेस करेंगे। तो स्टैंड बाय बटन जो है हमने प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो इंडिकेशन यहाँ पे है, मतलब जो बैकलाइट है वो तो ऑन हो गई है यहाँ पे, लेकिन डिस्प्ले पे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि इसमें पैनल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम इसको फटाफट खोल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कि प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ है और किस तरीके से ठीक करना है इसको। मुझे लगता है कि इसमें CKB सेटिंग का फॉल्ट है। चलिए एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। सबसे पहले हम टीवी को खोल लेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है इसमें सेटिंग की ही प्रॉब्लम है। तो चलिए हम टेस्ट करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको सेटिंग जो है टेस्ट करनी है आपको। तो आपको करना क्या है कि मल्टीमीटर का जो एक प्रोब है उसको ग्राउंड कर देना है। मल्टीमीटर को आपको DC रेंज पे कर लेना है। मैं ऐसा आपको करके नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि एक हाथ से हमने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से हम पकड़ेंगे मल्टीमीटर के प्रोब को और एक हाथ से हमें दबाना भी पड़ेगा। जो इसका स्विच है इसको भी यहाँ से स्टैंड बाय करना पड़ेगा। इस वजह से संभव नहीं है। मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। मैं अभी टेस्ट करके आपको बाकायदा दिखाऊंगा भी, ऐसा नहीं है कि मैं हवाई बात कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो VGH की यहाँ पे टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे इसको मल्टीमीटर का जो प्रोब है उसको वहाँ पे लगा करके रखना है आपको, जिससे वहाँ पे जो वोल्टेज है आएगा तो वहाँ पे दिखाएगा। और जो इसका स्विच है उसको आपको ऑन करना है। तो देखिए हमने स्विच को ऑन किया है और देखिए जो वोल्टेज है एक बार के लिए आया है और फिर से जो है चला गया है। इस समय हमारा जो सेट है ऑन है, वोल्टेज एक बार आया और फिर से जो है चला गया। तो अगर इस तरीके से आता है तो आपको समझ जाना है कि जो सेटिंग है पैनल में है। तो चलिए एक तरीका और मैं बताता हूँ, तो शायद आपको समझ में ना आ रहा था यहाँ पे। तो हमने किया क्या है कि यहाँ पे जो VGS है, यहाँ पे सप्लाई है हमारी, जो VGS सप्लाई है वहाँ पे हमने एक LED जो है कनेक्ट कर दिया है एक 1K रजिस्टर के साथ। अब यहाँ पे जैसे ही सप्लाई आएगी तो ये जो LED है जल जाएगी। मेरे सारे जो हाथ हैं बुक है, यहाँ पे कोई भी हाथ हमारा खाली नहीं है, वरना हम दिखाते मल्टीमीटर से ही। मल्टीमीटर से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे हमने एक LED जो है लगा दी है। जैसे ही वोल्टेज यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे LED जल जाएगी। चलिए एक बार हम करके दिखाते हैं आपको। इसको टीवी को हमने पावर में लगा दिया है और ये रहा इसका स्विच। अब इसको हम दबाएंगे। अभी LED पे ध्यान दीजिएगा आप, देखिएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों जो LED है एक बार जली है और फिर से जो है बंद हो गई। एक बार हम और करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए एक बार और हम करके दिखाते हैं आपको। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, देखिए जो पावर है एक बार आई और फिर से चली गई। यहाँ पे जो बूस्ट वोल्टेज है एक बार बना है और फिर से आना बंद हो गया है जो VGS सप्लाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पैनल में कहीं ना कहीं सेटिंग है, गेट लाइन में सेटिंग है। इससे हमें पता चल जाता है कि गेट लाइन में ही सेटिंग है। तो दोस्तों अब गेट लाइन में हमें सेटिंग चेक करनी है। गेट लाइन कई सारी होती हैं, अब किस लाइन में सेटिंग है इसका पता आप किस तरीके से करेंगे उसका भी मैं एक आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों शायद मेरे बताने से आपको समझ में ना आया इस तरीके से मल्टीमीटर से किस तरीके से टेस्ट करना है। तो मैं अभी वाइट बोर्ड पे अच्छे से आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से किससे यहाँ पे जो इसकी स्टार्टिंग है उसको ट्रेस करना है आपको। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अगर उस तरीके को आप यहाँ पे फॉलो करेंगे तो 2 मिनट के अंदर जो इसका
शार्टिंग है आप निकाल सकते हैं। केवल एक लाइन को काट करके आप यहाँ पे जो सेट है उसको सही कर सकते हैं। केवल एक लाइन को काट करके, दोनों तरफ की काटने की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब सभी ट्रैक को यहाँ पे काटने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीमीटर से आप टेस्ट करके केवल एक ही तार को काटेंगे, मतलब एक ही लाइन को काटेंगे और जो आपका सेट है ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैं उस तरीका को आपको बताता हूँ, अभी व्हाइट बोर्ड पे समझाऊँगा। उससे पहले हम इस सेट को रिपेयर कर लेते हैं, फिर मैं बाद में बताऊँगा कि किस तरीके से आपको शार्टिंग जो है फाइंड करनी है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका पता लगाएंगे कि कौन से लाइन में इसकी शार्टिंग है। मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैमरा स्टैंड नहीं है और कोई भी यहाँ पे लड़के भी नहीं हैं कि मैं मोबाइल को वहाँ पे पकड़ा सकूँ। तो मैं अभी बाद में आपको बता दूँगा रिपेयर करने के बाद, और जो इसका डिटेल है मैं समझा दूँगा व्हाइट बोर्ड पे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप। सबसे पहले हम शार्टिंग का पता कर रहे हैं अभी, इसके बाद हम बताएँगे आपको किस लाइन में शार्टिंग थी। और जो सीकेवी लाइन की डिटेल होती है किसी किसी पैनल में यहाँ पे साइड में लिखी होती है। इस पैनल में लिखी हुई है हमारे, जो सीकेवी लाइन का डिटेल है यहाँ पे दिया हुआ है। किसी किसी पैनल में लिखा नहीं होता है। तो जो सीकेवी लाइनें होती हैं हमारी दोनों तरफ से जाती हैं, दाएं और बाएं दोनों साइडों से, सबसे किनारे से जाती हैं। यह ध्यान रखिएगा कि जो सीकेवी लाइन है कभी भी बीच से नहीं जाती, हमेशा किनारे से ही जाती हैं। तो चलिए अब हम पता करते हैं हमारा फॉल्ट किस लाइन में है। तो दोस्तों इसका शार्टिंग का जो पता है हमने लगा लिया है, किस लाइन में शार्टिंग है हमें पता चल चुकी है। यहाँ पे हमने यहाँ पे निशान यहाँ पे लगा लिया है। एक जो लाइन है ए वाली है, नीचे वाली, जहाँ पे हमने जहाँ पे हमने प्रोब रखा हुआ है, और जो दूसरी लाइन है ए वाली है। ये जो दोनों लाइनें हैं आपस में अंदर की साइड शार्ट हो गई हैं पैनल के अंदर। तो इसका जो शार्टिंग का पता है हमें लग चुका है। अगर हम चाहें तो इन्हीं दो ट्रैक को काट करके हम इस सेट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, ये जो लाइनें हैं दोनों तरफ जाती हैं हमारी। तो अब ये पता लगाना होगा आपको कि जो शार्टिंग है किस तरफ है, हमारे लेफ़्ट साइड है या फिर राइट साइड है, किस तरफ हमारी शार्टिंग है, इसका पता आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो किसी एक लाइन को डिस्कनेक्ट करके आपको चेक करना पड़ेगा कि जो शार्टिंग है इधर है या फिर इस साइड है। तो चलिए मैं टेस्ट करके बताता हूँ। मैं सीकेवी लाइन को, किसी एक लाइन को काट करके देख लेता हूँ कि जो शार्टिंग है इस साइड है या फिर इस साइड है। तो जिस तरफ हमारी शार्टिंग रहेगी उस तरफ के लाइनों को हम छोड़ा देंगे, और जिस तरफ शार्टिंग जो है नहीं रहेगी उस तरफ के लाइन को हम फिर से जोड़ देंगे। तो यही इसका प्रोसेस है दोस्तों। अभी मैं बता दूंगा आपको, अच्छे से विस्तार से समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो में पूरी जो जानकारी मिल जाएगी आपको सीकेवी लाइन से रिलेटेड यहाँ पे। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो ऐसा नहीं है कि जो शार्टिंग है केवल एक ही तरफ होती है। हमने लगभग देखा है 50% इधर भी मिल जाते हैं, 50% इधर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो शार्टिंग है इधर ज़्यादा आती है या फिर इधर ज़्यादा आती है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अलग अलग सेट में अलग अलग जो प्रॉब्लम है आती है, कभी इस साइड मिल जाता है तो कभी इस साइड मिल जाता है। तो इसका कोई वो नहीं है यहाँ पे कि मैं आपको बता दूँ पक्का। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ता है इसको। दोस्तों लाइनों को काटने के लिए कुछ इस तरीके का ब्लेड आपको मिल जाएगा। 50 से 60 रुपये का मोबाइल शॉप पे आपको मिल जाएगा ये जो ब्लेड है। तो इससे आप इसकी कटिंग जो है कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक तरफ के जो लाइनें हैं उनको काट करके दिखाता हूँ। मैं अभी टेस्ट करके दिखा देता आपको कि जो शार्टिंग है किस तरीके से दिखाता है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल पकड़ने वाला कोई भी है नहीं, तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ है किस लाइन में शार्टिंग है। इसको हम यहाँ से काट देंगे। काट के हम टेस्ट करेंगे कि जो शार्टिंग है हटी है कि नहीं हटी है। अभी दोस्तों इस तरह के लाइन को, इस साइड के लाइन को हमने यहाँ से हटा दिया है, यहाँ से हमने काटा हुआ है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है हमारी सॉल्व नहीं हुई है, अभी भी वही प्रॉब्लम है। तो अब हम इस बार इस साइड हम काट करके चेक करेंगे। तो जिस नंबर पे इधर है उसी नंबर पे इधर भी जो लाइनें हैं होंगी हमारी। तो एक बार हम इधर काट करके चेक करेंगे, और जो हमने इस साइड काटा है उसको आपको जोड़ना भी पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लाइनिंग हमें दिख रही है यहाँ पे। तो अभी इस साइड के हमने ट्रैक को ओपन किया था, तो इधर हमने जोड़ा नहीं है अभी, तो इसको भी जोड़ देंगे।
और जिस ट्रैक में स्टार्टिंग है दोनों ट्रैक को हम ओपन कर देंगे। जिस लाइन में स्टार्टिंग थी उन दोनों लाइनों को हम यहाँ से ओपन कर देंगे। जिस लाइन में स्टार्टिंग है मतलब जिस साइड स्टार्टिंग है उस तरफ के जिस लाइन में स्टार्टिंग थी दोनों हम पॉइंटों को ओपन कर देंगे। और इधर हमने जिस तरफ स्टार्टिंग नहीं है उस तरफ जो भी हमने ट्रैक काटा है उसको हम जोड़ देंगे फिर से। इस तरीके के पतले पतले लाइनों को जोड़ने के लिए आप मोटे आयरन से न जोड़ें तो ही ठीक है, वरना जो ट्रैक हैं और भी ज़्यादा ख़राब होने के चांस जो है रहते हैं, ट्रैक जो है उखड़ जाते हैं। तो इस तरीके के पतले आयरन भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मोबाइल की शॉप पे आपको इजीली जो है मिल जाएंगे। तो इस तरीके का जो आयरन है परचेज़ कर लीजिएगा। ये जो आयरन है दोस्तों 150 के आसपास जो है आ जाता है। तो इससे जो है काफ़ी अच्छी सोल्डरिंग होती है, मज़ा आ जाता है बिल्कुल सोल्डर करने में। और इसी में दोस्तों एक डीसी आयरन भी आता है जो कि 12 वोल्ट का होता है, वो भी काफ़ी बढ़िया काम करता है। वो जो आयरन है बैटरी से भी काम करता है। तो मैंने भी उसका जो यूज़ है किया है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है, तो उस पर भी जो वीडियो है मैं बना दूंगा आपको। तो वो जो है काफ़ी बढ़िया काम करता है। तो हम इसी के सहारे इसको हम जोड़ेंगे इसी आयरन से। दोस्तों जो भी काम हमें करना था हमने कर दिया है। इधर हमने सोल्डर कर दिया है जिस ट्रैक को काटा था, और इस साइड हमने 2 ट्रैक को यहाँ पे काट दिया है। अब दोस्तों देखिए पता यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे जो ट्रैक है काटा गया है। यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने इसको ट्रैक को यहाँ पे काटा है, सीकेबी लाइन को काटा है। देख सकते हैं हम ध्यान से, इसको बिल्कुल भी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कुछ भी। अब चलिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं अब सेट को ऑन करके। तो चलिए इसको हम एक बार फिर से हम पावर में लगा देते हैं। तो हमने पावर में इसको लगा दिया। अब हम इसको ऑन करेंगे टीवी को। तो इसको हमने ऑन कर दिया टीवी को। अब रिज़ल्ट यहाँ पे देखिएगा आप। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा जो पिक्चर है आ रहा है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पिक्चर में। देखिए तो दोस्तों ये सेट है बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब इसमें कोई भी जो प्रॉब्लम है नहीं है। तो इस तरीके से आप सीकेबी लाइन वाले फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों वीडियो छोड़ के यहाँ पे जाना नहीं है आपको। अब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आगे है। यहाँ तक तो हमने केवल इसको रिपेयर किया है। अब इसके आगे मैं बताऊँगा कि कैसे मैंने फॉल्ट का पता लगाया है, कैसे मैंने पता किया कि किस लाइन में स्टार्टिंग है। कुछ लोग यहाँ पे पूरा ट्रैक ही काट देते हैं, सभी ट्रैक को काट देते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है आपको। अब चलिए मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको टेस्ट किया है, मतलब कैसे हमें पता चला कि जो स्टार्टिंग है उसी एरिया में है, मतलब उसी लाइन में है। पर्टिकुलर लाइन को काट करके हमने इस सेट को सही किया है। तो चलिए अब इसके बारे में बताता हूँ मैं।